जरा सोचिए, एक अकेला इंसान और एक विशाल पहाड़। अगर कोई कहे कि वो इंसान उस पहाड़ को तोड़ सकता है तो शायद हर कोई इसे पागलपन ही कहेगा, है ना? लेकिन आज हम इतिहास की एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर गौर करेंगे जिसने नामुमकिन शब्द के ही मायने बदल दिए। ये सिर्फ कोई आम मोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये कहानी है बेइंतहा प्यार की, एक ऐसे जुनून की जिसने सच में लिटरली एक विशाल पहाड़ का सीना चीर कर रख दिया। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। क्या वाकई में एक अकेला इंसान एक पूरे पहाड़ को तोड़ सकता है, और वो भी बिना किसी मशीन के? ये सुनकर किसी फिल्म की मनगढ़ंत कहानी लग सकती है, लेकिन ये भारत के इतिहास की बिल्कुल सच्ची और प्रामाणिक घटना है। एक इंसान की इच्छा शक्ति कैसे पूरे दुनिया की सोच को गलत साबित कर सकती है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सवाल हमें एक बहुत ही भावुक सफर पर ले जाने वाला है। भाग 1, एक दर्दनाक हादसा, कहानी की शुरुआत। इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें 1960 के दशक के गहलोर गांव में चलना होगा। बिहार का एक ऐसा गांव जहां ये सब शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक कदम के पीछे कोई प्रसिद्धि पाने की चाहत बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे थी एक बेहद दिल तोड़ने वाली घटना। गांव के ठीक सामने एक बहुत ही विशाल अजेय सा पहाड़ खड़ा था, और ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि ये गांव वालों की जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट था। इस एक पहाड़ की वजह से अस्पताल, स्कूल या पास के किसी भी शहर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अपनी छोटी छोटी जरूरतों या मामूली सी मेडिकल सहायता के लिए भी लोगों को मीलों लंबा थका देने वाला चक्कर काटकर जाना पड़ता था। फिर आया वो एक मनहूस दिन जिसकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दशरथ मांझी जी की पत्नी फाल्गुनी देवी सुबह के समय उसी खतरनाक पहाड़ को पार करके अपने पति के लिए खाना ले जा रही थी। दोपहर होते होते उन पथरीली चट्टानों पर अचानक उनका पैर फिसला और वो बुरी तरह घायल हो गई। अब सोचिए, अस्पताल पहुंचने का कोई सीधा रास्ता तो था नहीं। उस विशाल पहाड़ का इतना लंबा चक्कर लगाकर जाने में इतना वक्त लग गया कि समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक बेजान पहाड़ ने एक जीती जागती इंसान की जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीच में कोई रास्ता नहीं था। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस असहनीय दुख ने दशरथ मांझी को तोड़ा नहीं, बल्कि इसने उन्हें एक ऐसा मकसद दे दिया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। अब ये पहाड़ नहीं रहेगा। ये सिर्फ गुस्से में कही गई कोई खोखली बात नहीं थी। ये उनके गहरे प्यार और उस अथाह दुख से जन्मा एक ऐसा कठोर संकल्प था जिसने इस असंभव से सफर की नींव रखी। भाग 2, 22 साल का संघर्ष, सबसे बड़ी परीक्षा। अपनी पत्नी को खोने के बाद दशरथ मांझी ने जो शुरू किया वो 1 या 2 दिन का काम नहीं था। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है दोनों के बीच का ये भारी अंतर। एक तरफ वो विशाल अजेय पहाड़ और दूसरी तरफ मांझी जी का तथाकथित हथियार। उनके पास कोई भारी मशीनरी नहीं थी, कोई गाड़ियां नहीं थी और ना ही किसी भी तरह की कोई आर्थिक या बाहरी मदद थी। उनके पास था तो सिर्फ एक साधारण सा हथौड़ा, एक छेनी और उनके सीने में जलती हुई वो आग जिसे हम जुनून कहते हैं। ये सफर शारीरिक रूप से जितना थका देने वाला था, मानसिक रूप से उससे कहीं ज्यादा टूट कर रख देने वाला था। जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो शुरुआत में गांव वालों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। समाज ने उन्हें पागल करार दे दिया, लेकिन वो इंसान हर दिन बिना रुके अपना काम करता रहा। चाहे झुलसा देने वाली चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या फिर भूखे पेट रहने की मजबूरी ही क्यों न हो, छेनी और हथौड़े की वो टक टक की आवाज उस पहाड़ पर लगातार हर दिन गूंजती रही। 22 पूरे 22 साल। इस नंबर की अहमियत को जरा महसूस करके देखिए। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं या एक साल नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के पूरे 22 साल उन्होंने उस पहाड़ को रोज छीलने और काटने में लगा दिए। अपनी खोई हुई मोहब्बत को श्रद्धांजलि देने का ऐसा अकल्पनीय उदाहरण इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। हर दिन का वो कमर तोड़ देने वाला परिश्रम सिर्फ और सिर्फ उस एक वादे को पूरा करने के लिए था। भाग 3, पहाड़ ने टेके घुटने, एक शानदार जीत। इतनी सालों की वो अटूट मेहनत आखिरकार रंग लाई। एक जिद्दी इंसान के सामने उस बेजान पहाड़ को भी घुटने टेकने पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आकार लेता है। उस नामुमकिन से रास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक एक करके उस ठोस चट्टान को तोड़ा गया। फिर उस मलबे को हटाकर पूरे 110 मीटर लंबा एक सीधा रास्ता साफ किया गया। और बात सिर्फ एक पगडंडी बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे लगभग 9 मीटर चौड़ा भी किया गया ताकि लोगों को आने जाने में कोई भी दिक्कत न हो।
ये पूरा का पूरा विशाल रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के हाथों ने तराशा था। अब इन आंकड़ों पे जरा गौर करते हैं। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये दशरथ मांझी के उस महान त्याग के जीते जागते स्मारक हैं। रास्ता बनने से पहले अस्पताल या शहर पहुंचने के लिए 55 से 70 किलोमीटर का एक बहुत ही थकाऊ और लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन उनके इस बनाए गए रास्ते ने उस दूरी को घटाकर सीधा लगभग 15 किलोमीटर कर दिया। उनका वो 22 साल का कड़ा संघर्ष अब सिर्फ पसीना बहाने वाली कोई कहानी नहीं थी, बल्कि वो पूरे इलाके के लिए एक जीवन रक्षक हकीकत बन चुका था। अब भविष्य में किसी और की फाल्गुनी को उस पहाड़ की वजह से अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। भाग 4, अटूट हिम्मत की विरासत, द माउंटेन मैन। एक गरीब मजदूर जिसका कभी सबने मजाक उड़ाया था, वो अपनी उस अटूट इच्छा शक्ति के बल पर एक ऐसी ऐतिहासिक हस्ती बन गया जिसे आज पूरी दुनिया द माउंटेन मैन के नाम से सम्मान देती है। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि अगर इरादा बड़ा हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि दशरथ मांझी का जिया हुआ सच है। इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि दुनिया को बदलने के लिए किसी बहुत बड़ी ताकत या अथाह संपत्ति की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इसके लिए सिर्फ एक बहुत बड़े और सच्चे जुनून की जरूरत होती है। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए ये आखिरी सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर एक इंसान का प्यार और उसका कभी हार न मानने वाला जुनून एक असली पहाड़ को लिटरली बीच से चीर सकता है, तो जरा सोचिए इस तरह की कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति से जिंदगी के और कौन-कौन से असंभव पहाड़ों को हिलाया जा सकता है। इंसानी हिम्मत की सच में कोई सीमा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी असंभव नहीं है।